करेंगे। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ही घर में चारों ही तरफ से फंसा हुआ नजर आ रहा है। जिस बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां के खनिजों के इस्तेमाल की बात हो, सीपैक जब से शुरू हुआ है तब से वहां पर लगातार इस तरह के अटैक है। कहा जाता है कि जो भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर से लेकर बाकी तक, वहां पर ढेर सारे लोग उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वहां की महिलाओं, वहां के बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, वो बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया में बाहर निकल कर अपने राइट्स की बात कहते हैं, लगातार सुरक्षा की मांग करते हैं। शशि, इस पे कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर लगातार, जैसे गौरव बता रहे थे कि 1948 से लेकर के आज तक, दिस इज द 5th स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी। मतलब शुरुआत में 50 में, 60 में, 70 में फिर थोड़ा शांति हुई, और उसके बाद लगातार 2004 से और 6 में जब मुशर्रफ ने बुक्ती के ऊपर हमला किया, उसको मारा, वो भी गुफा में छुप करके एंटी टैंक मिसाइल से मारा। उसके बाद से अब बलूचिस्तान जो है लगातार 2 दशक से बहुत ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मैं कहूँगा बहुत मकाम पर है। और ये कारण इसलिए है क्योंकि रिसोर्स रिच एक प्लेस, राइटली ब्रॉट आउट बाय गौरव, 44% प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है, आबादी सिर्फ 5% है। और वहां पे सोना है, चांदी है, तांबा है, गैस है, कोल फील्ड है, सब कुछ है, जिसका फायदा कौन उठा रहा है? अब चीन उठा रहा है। और चीन उठाने के कारण जो CPEC बढ़ रहा है, उसको लेकर के आप सब जानते हैं कि ग्वादार indications that China is extremely unhappy about Pakistan's inability to protect the Chinese and the CPEC corridor from the Baluchi attacks. And China has already warned them that till the time they are able to eliminate all the Baluchi resistance, they are not going to put any fresh investments along the CPEC corridor. So therefore, Pakistan's economy will be in doldrums. Pakistan's ability to protect this corridor is in doldrums. संजय जी, अपनी बात पूरी कर ली। हम अलग अलग जो बयान आ रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इन राख हुए वाहनों की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 7 लोगों की बात कही जा रही है। आपने तस्वीरें देखी हैं, आप क्या ये मान सकते हैं कि इतनी भयावह राख होती हुई तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों की जान गई हो? नहीं, बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है हर हमेशा डिनायल मोड पर रहा है। और वो डिनायल मोड में शुरुआत में उन्होंने कहा सिर्फ उनके 4 आदमी मारे गए, और सबको मालूम था, और खुद वो कह रहे थे कि हमने 200 आदमियों को वहां से रिहा कराया, जबकि ट्रेन में 450 आदमी थे, तो बाकी कहाँ गए? तो ये तो साफ दर्शाता है कि सारे के सारे BLA ने मार दिए। अगर क्योंकि उन्होंने 48 घंटे का उनको रिहा दी थी कि उस 48 घंटे में आप रिहा करें, सबको नहीं किया, उन्होंने उनको मार दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से अब दूसरी घटना घटी है जिसमें फिर से वो एम्बुश करके मार रहे हैं, यही नहीं, लगातार मुझे लगता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से हावी हो चुकी है, और जिस प्रकार से वो बोलते हैं, फजलुर रहमान खुद उनके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 39 डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे और जिनको UN रिकग्निशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो सकता है कि फजलुर रहमान, उन्हीं के जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो इस तरह के बयान उनके पार्लियामेंट में दे रहे हैं? ये क्या दर्शाता है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही यहाँ पे आर्मी का रूल तो ऑलमोस्ट खत्म, सिक्योरिटी फोर्सेस तक, पुलिस की पोस्ट तक नहीं है। सारा का सारा जो दबदबा है, चाहे वो बलूचिस्तान में है या फिर खैबर पख्तूनख्वा में है, सब कुछ इन लोकल्स के हाथ में है, पठानों के हाथ में है या बलूचियों के हाथ में है। सवाल मेरा ये है कि ये बहुत लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से अमानवीय अत्याचार, बाहर जाकर मदद मांगने की गुहार, खनिजों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग, ये सब हम बातें सुनते चले आए हैं। लेकिन अचानक से 4 दिन के भीतर 2 इतने बड़े बड़े हमले, BLA क्या बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, या फिर यह माना जाए कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया है, वहां की सेना बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गई है? देखिएगा, पाकिस्तान की जो फौज है, ये कैन बी सीन एज ए हब ऑफ टेररिज्म, और पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्होंने इनको पाला है, इन्होंने इधर बार बार वो कहेंगे, मुशर्रफ क्या कहते थे, ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं। अगर किसी देश का राष्ट्रपति जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहा है, अगर इन तरह के आतंकवादियों को हीरो कहता है और उनको गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कहता है, जो हिंदुस्तान की तरफ आए वो गुड और जो उनकी तरफ जाए वो बैड,
तो इन्होंने तालिबान को खड़ा किया, इन्होंने उनकी मदद की, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान का ही हिस्सा माना जा सकता है। तो ये सब कुछ है, स्पेशली जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद और मुशर्रफ को जहां शक होने लगा कि उसके ऊपर जो हमला किया वो इन्होंने किया, उसके बाद अब आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका किसी प्रकार से कंट्रोल, और जो एरिया है, अब जैसे गौरव बता रहे थे, जस्ट 5% आबादी, जो पर स्क्वायर किलोमीटर इतने कम आदमी है कि आप लोग तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कोई नजर नहीं आएगा। उसमें भी पॉपुलेशन में भी तकरीबन मैं कहूंगा 2/3 आबादी क्वेटा के इर्द गिर्द है। तो बलूचिस्तान जो इतना बड़ा 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन सिर्फ क्वेटा के अंदर है, जहां पे हेडक्वार्टर है, उनका स्टाफ कॉलेज है, सब कुछ उधर है, जहां पे फौज है, वहीं पर लोग हैं, बाकी पूरा इलाका जैसा आप दिखाते हैं अपने इसमें, वो ट्रेन जहां से जा रही है जफर एक्सप्रेस, तो जफर एक्सप्रेस का जो देखते कोई भी आदमी आपको नजर नहीं आता है सिवाय एक ट्रेन और वो बीएलए के, और वो जो लोग वहां पे मरे हुए। तो क्या ये दर्शाता है? वो भी जफर एक्सप्रेस, नाम भी आप समझिए कि जफर क्यों नाम दिया, क्योंकि जफर जिना के साथ थे और वो उनके साथ खड़े थे, और यही जिना जिन्होंने खान कलात के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा। 4 अगस्त 1947 में माउंट बैटन के सामने जाकर के इन्होंने कहा इनको आजादी के लिए, और आजादी तो छोड़ो, बाद में उन्हीं का पूरा इलाका उन्होंने जब्त करा लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया मार्च 1948 जी संजय जी बने रहे आप हमारे साथ, गौरव आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 90 सैनिकों के मारे जाने के बाद बीएलए लगातार कर रहा है, और साथ ही साथ बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने ही घर में बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन के भीतर बीएलए का ये दूसरा बड़ा हमला है।